लोहड़ी पर लाखों कर्मचारियों को सुक्खू सरकार का तोहफा। सुक्खू मंत्रिमंडल ने ओल्ड पेंशन की बहाल। 1 लाख रोजगार व महिलाओं को हर महीने 1500 देने के लिए बनाई गई कमेटी। सरकार के फैसले से खुशी से झूम उठे कर्मचारी। नाटी डालकर सरकार का जताया आभार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोहड़ी के पर्व पर प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की सौगात दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट शुक्रवार को राज्य सचिवालय में हुई। इसमें कांग्रेस सरकार की ओर से पहली गारंटी यानी पुरानी पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई। ओल्ड पेंशन बहाल होने पर प्रदेश भर से सचिवालय पहुंचे कर्मचारी खुशी से झूम उठे और नाटी लगाकर सरकार का आभार जताया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी पहली एक गारंटी ओल्ड पेंशन को बहाल करने का वादा किया था। प्रदेश के कर्मचारियों के साथ किए गए वादे को आज प्रदेश सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में मंजूरी देकर पूरा किया है। इससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन पूर्व सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी और कांग्रेस ने जब चुनावों के दौरान ये पैसा देने का वादा किया तो कर्मचारी वर्ग ने भी कांग्रेस का साथ दिया और अब आज पहली कैबिनेट बैठक में इसे बहाल कर दिया गया है। कांग्रेस ने चुनावों से पहले एक वादा हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों से किया था और कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी को हिमाचल की जनता सत्ता में लाती है तो हम अपने सरकारी कर्मचारी और जो सरकारी अधिकारी हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है उनको हम ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाएंगे। 1 महीने के बाद हमारी कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ और हमने जो वादा किया था कि पहली कैबिनेट में, आज हमारी पहली कैबिनेट हुई जिसमें मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने प्रदेश में विकास की नई सीमाएं लिखी हैं, नए आयाम स्थापित किए हैं, उन सबको तकरीबन 1,36,000 के करीब ये सरकारी कर्मचारी हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ आज से मिलना शुरू हो गया है। इसकी नोटिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट आज या कल में कर देगा और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे 1,36,000 कर्मचारी, चाहे वो बोर्ड्स के है, चाहे वो निगमों के है या कारपोरेशंस के है, जो भी पेंशन्स के तहत आते होंगे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया गया है। ये कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी योजना थी जिसमें श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सोलन में उस समय सरकारी कर्मचारी जो शिक्षक वर्ग के कर्मचारी थे डीसी ऑफिस के पास बैठे थे, मैं और मुख्यमंत्री महोदय मुकेश अग्निहोत्री जी उनके साथ गए। वहां हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी कहा था कि पहली कैबिनेट जब होगी हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। तो सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को लोहड़ी का ये तोहफा हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से उन्हें दिया गया है। 1,36,000 जो कर्मचारी है आज लोहड़ी खूब धूमधाम से मनाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में कड़े फैसले लिए जाएंगे जो कि प्रदेश हित में होंगे। पहली कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए देने की घोषणा पर मुहर लगाई गई है। इसके लिए धनीराम शांडिल, अनिरुद्ध सिंह व चंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक सब कमेटी बनाई गई है जो कि 30 दिन के अंदर इसका खाका तैयार करेगी। हमने वादा किया था कि 1500 रुपया हम मासिक पेंशन उनको देंगे। अब 1500 रुपए मासिक पेंशन के लिए हमने वादा किया,
आज पहली ही कैबिनेट में यह भी फैसला ले लिया गया कि 1500 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी और एक सब कमेटी धनीराम शांडिल जी के नेतृत्व में, जगत सिंह नेगी जी और अमरू सिंह जी के नेतृत्व में बनाई गई है, जो 30 दिन के भीतर चंद्र कुमार जी के नेतृत्व में बनाई गई है। शांडिल जी, चंद्र कुमार जी और अमरू सिंह जी, जो 30 दिन के भीतर हमें किस प्रकार इस पेंशन योजना को लागू करना है वो लागू कर दी जाएगी। योजना को लागू करने का एक खाका तैयार किया जाएगा, वो हम लागू करने के लिए भी बाध्य है, क्योंकि वो हमारी गारंटी योजना में है। वहीं 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए भी 3 सदस्य कमेटी बनाई गई है, जिसमें हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, जगत सिंह नेगी शामिल होंगे। ये कमेटी 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपेगी। हमने वादा किया था कि हम 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हमने आज ये फैसला किया कि हिमाचल में युवा दर बदर भटकता है, क्या कौन से ऐसे रोजगार के साधन पैदा किए जाएं सरकारी क्षेत्र में, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम वैसा रोजगार नहीं देना चाहते कि जहां पेपर पहले लीक हो जाता है, पेपर बिक जाता है और लोगों को रोजगार दे दिया जाता है। हम ऐसा रोजगार देना चाहते हैं जहां पारदर्शी रोजगार नीति आए। इस दृष्टिकोण से भी हम कार्य कर रहे हैं और मेरिट को उपेक्षा न की जाए। इस दृष्टिकोण से हमने एक और कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है, जो श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जगत नेगी जी और रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में 30 दिन के, यानी कि आज 13 है, 13 फरवरी तक कैबिनेट में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। दोनों ही कमेटीज हम वचनबद्ध है अपनी 10 योजनाओं को लागू करने के लिए। हम वचनबद्ध है अपनी प्रतिज्ञा पत्र को लागू करने के लिए, पर ये कोई 1 साल में नहीं लागू होनी है, ये पूरे 5 साल में लागू होनी है, लेकिन 3 1 साल के भीतर लागू होनी है। लोहड़ी का पर्व आज हिमाचल वासियों के लिए बेहद खास रहा। जहां हिमाचल कैबिनेट की पहली बैठक हुई, वहीं कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा मिला। लोहड़ी पर लाखों कर्मचारियों को सुक्खू सरकार ने बड़ा तोहफा देते हुए ओल्ड पेंशन को बहाल कर दिया है। वहीं सरकार ने आने वाले दिनों में इस फैसले से कर्मचारियों के लिए बड़े फायदे होने का दावा भी किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।